औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। जो ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी है, ब्रांचेस में दो तरह के ब्रांचेस होते हैं। एक होते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी, जिसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं मेजर ब्रांचेस की: बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबियोलॉजी की। इसके अलावा इसके सब ब्रांचेस भी है। पहले हम इसको कवर करते हैं, उसके बाद फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो जो पहला पहला जो इसका मेजर ब्रांचेस है बियोलॉजी का, बियोलॉजी हैज़ थ्री मेजर ब्रांचेस: बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबियोलॉजी। तो बॉटनी किसको कहते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट सच एज देयर स्ट्रक्चर, रिक्वायरमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस एटसेट्रा। बॉटनी में हम प्लांट का स्टडी करते हैं। प्लांट मतलब प्लांट की जितने भी वैरायटीज़ है, प्लांट की जितने भी टाइप्स है, सबको हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। इसकी क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये सब कुछ हम बॉटनी में पढ़ेंगे। इसी तरह हम ज़ूलॉजी का अगर बात करें तो ज़ूलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स सच एज देयर लाइफस्टाइल, हैबिटाट्स, रिक्वायरमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस। तो ज़ूलॉजी के अंदर हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, हैबिटाट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर प्लांट के जितना भी प्लांट के बारे में जितना भी मालूमात होते हैं वो सारा हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, और जितने भी एनिमल्स के बारे में होता है वो सब हम ज़ूलॉजी के फील्ड के अंदर पढ़ते हैं। तो तीसरा जो हमारा मेन है ब्रांच है वो है माइक्रोबियोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। और माइक्रोबियोलॉजी, ये नाम से ही जाहिर है, माइक्रो जिसका मतलब है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। इसमें मार्फोलॉजी आता है, जिसका मतलब होता है जिसका डिफिनेशन ये है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म होता है या जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके हम फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। तो दूसरा इसका जो सब ब्रांच है वो है एनाटमी। एनाटमी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको एनाटमी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो तीसरा आता है हिस्टोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज। जितने भी एनिमल और प्लांट के टिश्यूज है उसके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इसके स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो चौथा जो हमारा आता है फिजियोलॉजी। इट डील्स विद द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स जितने भी होते हैं, उसके हम फंक्शन जितने भी है उसको हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो फिजियोलॉजी के बाद आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज एग। कि कैसे एक फर्टिलाइज एग से एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, इस सारे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोलॉजी के फील्ड में पढ़ते हैं, इसके ब्रांच में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। के ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किस तरह किया है, किस तरह क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, और इसको साइंटिफिक नेमिंग, जो साइंटिफिक नाम दिया गया है तमाम ऑर्गेनिज्म को, उसको हम टेक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद आता है सेल बियोलॉजी और साइटोलॉजी। कि जो सेल बियोलॉजी है या साइटोलॉजी है, ये क्या होता है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनली। जब हम सेल और उसके अंदर जो ऑर्गेनली होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम सेल बियोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। जब हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है पेलियोंटोलॉजी। कि पेलियोंटोलॉजी क्या है? ये ब्रांच है बियोलॉजी का। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। के पेलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल जो होते हैं, जो बाकियात होते हैं पास्ट ऑर्गेनिजम्स के, पास्ट ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी होता है, एनिमल भी होते हैं, दोनों के जो फॉसिल्स होते हैं उसको जब हम स्टडी करते हैं उसको पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल कहते हैं बाकियात, ये जो मतलब जो पुराने ज़माने के जो डायनासोर होते हैं या डायनासोर के हो गए, आजकल के दौर में तो डायनासोर नहीं, लेकिन उसके जो बाकियात है वो अब भी पड़े हुए हैं। तो
उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, पैलियोबॉटनी होते हैं और पैलियोजोलॉजी होता है। जो प्लांट के फॉसिल्स होते हैं उसको हम पैलियोबॉटनी के अंदर पढ़ते हैं, जो एनिमल के फॉसिल्स होते हैं उसको हम पैलियोजोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर डिजीज को काज करता है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है उसके बारे में स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर स्टडीड, कि जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह होता है, किस किस तरीके से होता है, उसके बारे में स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। तो उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी, इट डील्स विद द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, कि इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स मतलब या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, कि जो इंसानियत को फ़ायदा देने के लिए हम जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल में लाकर ह्यूमैनिटी को बेनिफिट देते हैं, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि जो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, इसका इंटर रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। पैरासाइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासाइटिज्म, के पैरासाइट के बारे में जो स्टडी करते हैं और पैरासाइट क्या क्या काम करता है, किस तरह करता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होता है, इसका जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स है उसको बारे में स्टडी करने को पैरासाइटोलॉजी का ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं। सोशल बायोलॉजी, इट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल्स सच एज ह्यूमन, बीज एटसेट्रा। सोशल बायोलॉजी ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनिमल्स के जो बिहेवियर होता है, जो सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे सच एज ह्यूमन एंड बीज। जैसा कि इंसान होता है, इंसान का भी अपना एक ख़ास किस्म का बिहेवियर, सोशल बिहेवियर होता है, और बीज का भी एक स्पेशल बिहेवियर होता है। इसके अलावा और भी होते हैं, आंट्स भी होते हैं, चूंटिया जिसको हम कहते हैं, उसका भी स्पेशल बिहेवियर है। तो आखिर में लास्ट में जो ब्रांचेस आता है फार्माकोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, के जो साइंटिफिक हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी जो ड्रग्स के बारे में करते हैं या मेडिसिन के बारे में हम स्टडी करते हैं, और उसका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो क्या किस तरह होता है उसके बारे में हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आज का जो ब्रांचेस हो गए वो कवर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा जो लेक्चर है वो किस तरह लगा, और जो भी कमी पेशी होती है वो उससे भी हमको आगाह करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होती है उसमें हम खुद को भी और थोड़ा सा जो लेक्चर होता है उसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।